अस्सलाम वालेकुम जी। कमर मेकन एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की छेड़ बन चुका है एक लफ्ज़ इंतखाबी निशान बल्ला। आज अदालत के अंदर बहुत सी बातें हुई और जब बल्ले का केस, बल्ले का फ़ैसला या बल्ले का जब भी जिक्र आता था चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब टोक देते थे, रोक देते थे और एक ही उनके मुंह के ऊपर लफ्ज़ होता था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था। मतलब वो चाहते हैं कि बल्ले का नाम ना लिया जाए। बल्ले से पता नहीं क्यों वो इतना चिढ़ना शुरू हो गए हैं। हालांकि बल्ला एक ऐसी चीज़ है जो खेलने में काम आता है और इससे काफ़ी लोग इन्जॉयमेंट का सामान करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान की एक जमात का इंतखाबी निशान भी था। और बल्ला एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का इसलिए भी पसंदीदा है कि पसंदीदा तरीन लीडर के पार्टी का इंतखाबी निशान है। अब हर बात के ऊपर अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ना एक ट्रेंड चल चुका है कि बल्ले की बात बार बार हो रही है और काजी फ़ाइज़ ईसा जो शायद बल्ले को पसंद नहीं करते या उनको बल्ला पसंद नहीं है, उससे वो चिढ़ते हुए नज़र आते हैं। एक और चीज़ जो है वो एक और नारा मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो बड़ा अहम है। वो नारा ये था कि जब तक काजी फ़ाइज़ हैं नाइंसाफ़ी जायज़ है। अब इस तरह के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। मेरे ख्याल में अदालतों के ऊपर इससे बुरा वक्त पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं आया और पाकिस्तान के अंदर जितनी अदालतें इस वक्त मैनेज हो चुकी हैं, जितनी मुश्किलात इस वक्त अदलिया के ऊपर है, इंसाफ के निज़ाम से अवाम का एतमाद उठ चुका है। अगर किसी को कोई मसला होता है तो वो थाना कचहरी जाने से डरता है सिर्फ इसलिए कि निज़ाम के अंदर इतनी गंदगी, इतनी बदबू और इतनी पेचीदगियां हैं कि वो इंसान खुद ही जो इंसाफ की तलाश में जानता है वो ख्वार हो जाता है। अब टेक्निकल चीज़ों को घुमा घुमा कर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी आज के मखसूस नशिस्तों के केस में भी सारा मलबा दोबारा वापस PTI के ऊपर डालने की कोशिश करते रहे। आज भी उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी सफाइयाँ दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो हमने फ़ैसला दिया उसमें सिर्फ़ और सिर्फ गलती जो है वो तरीके इंसाफ की है, वो इलेक्शन करवा देते। उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, जबकि उनसे ये कोई बंदा पूछने वाला नहीं है कि आपने जो इंट्रा पार्टी के ऊपर फ़ैसला दिया था केस के ऊपर, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल गलत किया। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात के तवस्सुत से सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीते थे, उनको आज़ाद डिक्लेयर किया, फिर उनको कन्फ्यूज़ किया, गलत डायरेक्शन दी और मजबूरन ज़ाहिर है फिर उनसे भी गलतियाँ हुई। उसको रेक्टिफाई करने के बजाय आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ कि जब तक इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अब इस वक्त अरकान हैं वो पहले आज़ाद थे, उनको आज़ाद डिक्लेयर करना सबसे बड़ी गलती थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कल से ये कह रही है कि ये गलती थी, इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला जो है उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की है, इसकी तशरीह गलत की है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट आज भी इलेक्शन कमीशन से ये नहीं पूछ पाई कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये गुस्ताखी क्यों की। हालांकि उनको चाहिए तो ये था कि वो तौहीन अदालत लगाते, क्योंकि इस एक गलत फ़ैसले से पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के वोटर्स जो हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तादाद में जो वोटर्स इस वक्त मौजूद हैं, वो इससे डायरेक्ट अफेक्ट हुए हैं। उनका जो हक है वो छीना गया है और उनका हक के रायदही जो उन्होंने इस्तेमाल करना था वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। पूरे मुल्क के अंदर कैओस हुआ, धांधली हुई और उस धांधली की शुरुआत जो है वो उन फैसलों से हुई जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़ास तौर पर बल्ले का फ़ैसला और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला मुअत्तल किया था और इलेक्शन कमीशन का ROs और DROs को लगाने का जो कि ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने लगाए थे उसको बहाल किया था। ये दो चीज़ें ऐसी थी जहाँ से धांधली की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब ट्रिब्यूनल्स का मामला आया लाहौर हाई कोर्ट में तो वो भी केस अपने सामने लगा लिया। तो यहाँ पर पूरी की पूरी सहूलतकारी होती हुई हमें नज़र आ रही है। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आज का दिन कैसा गुजरा, ये बड़ी अहम और दिलचस्प सूरत हाल है। कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब के कागजात नामजदगी मांग लिए थे और कहा था कि आज वो पेश किए जाएं। जब आज सुबह वो कागजात नामजदगी पेश किए गए तो पूरा का पूरा वहाँ पर सख्ता छा गया, क्योंकि एक नई ही चीज़ बरामद हुई। वो चीज़ क्या थी मैं आपके सामने रखूँगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद ख़ुद भी ये गुमान ना कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, इस तरह से खेल पलट जाएगा। टोटल बाजी पलट गई और अब अदालत फंस चुकी है। मेरे ख्याल में ये जो बल्ले का केस था और उसके बाद अब मखसूस नशिस्तें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के गले की हड्डी बन गई और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इससे बाहर निकलते हुए खैर खैरियत से किसी सूरत भी नज़र नहीं आते, सिवाय इसके कि अब वो उन गलतियों को रेक्टिफाई करें और अपनी गलतियों को मानते हुए
वो फैसले सादिर करें, नाफिजुल अमल बनाएं, उन पर अमल भी करवाएं कि पहले वाली गलतियाँ सारियाँ ठीक हो जाएँ। यानी मुकम्मल तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ को पार्टी माना जाए और उनको उनकी मखसूस नशस्तें जो हैं वो वापस दी जाएँ, और उसके बाद धांधली के इल्ज़ामात पर जो दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है उसके ऊपर भी समाअत जो है मुकर्रर की जाए। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब के जो कागजात मांगे गए थे वो इसलिए मांगे गए थे कि पहले साहबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा थे, फिर ज़बान ज़द आम सब ने कहा कि हम एक ही टिकट यानी इंतखाबी निशान बल्ला तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि जो भी इल्हाक करेगा, जो भी एग्रीमेंट करेगा, इकट्ठा चलेगा, वो हर हाल में बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा। ये शर्त थी इमरान खान की। इसी शर्त के ऊपर अगर हम बात करें तो शेख रशीद को भी फिर टिकट जो है वो नहीं दिया गया, क्योंकि वो बल्ले के निशान के ऊपर लड़ने के लिए राज़ी नहीं थे, वो अपने निशान कलम दवात के ऊपर लड़ना चाहते थे। और इमरान खान भी चाहते थे कि तमाम लोग जो चाहते हैं कि पीटीआई के साथ चलें, जिनके ऊपर उन्हें एतमाद उस तरह से नहीं रहा, या मैं कह सकता हूँ कि वो लोग एक शर्त उन्होंने रख दी थी कि तमाम लोग पीटीआई के बल्ले के निशान के ऊपर लड़ेंगे, ताकि बाद में फ्लोर क्रॉसिंग ना हो सके कि जैसे कि पहले उनकी हुकूमत गिराने के लिए जो है मामलात हुए थे। इस डर के पेश नज़र जब दरख्वास्तें जमा की गई तो सब ने इंतखाबी निशान बल्ला और अपनी जो एफिलिएशन है वो तहरीक इंसाफ के साथ शो करनी थी। लेकिन उनको ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके सामने ये जब नुक्ता उनके जहन में आया तो उन्होंने कहा कि आप तमाम जो ये डॉक्यूमेंट हैं कागजात नामजदगी हामिद रज़ा साहब के वो अदालत के अंदर दिखाएँ। एक्सपेक्ट ही की जा रहा था कि उसके अंदर लिखा होगा कि तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, क्योंकि उन्होंने इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर कर रखा था। तो फिर होना ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल छोड़कर ही वो तहरीक इंसाफ में आ सकते। अब उनके कागजात नामजदगी के ऊपर अगर तहरीक इंसाफ लिखा होता तो फिर उनसे ये सवालों की बौछार की जानी थी कि आप तो पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, फिर आप तहरीक इंसाफ में आए, फिर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर ना रहे, आपने वो छोड़ दी, उसके बाद आप फिर दोबारा आप सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन कैसे बन सकते हैं, तो इसलिए आपको मखसूस नशस्तें हम नहीं दे सकते। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब आप कागजात नामजदगी आज खोले गए, देखा गया उसके अंदर साहबजादा हामिद रज़ा के पार्टी का नाम जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही दर्ज था। वहाँ पर ये जो उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ लिखा होगा, वहाँ से सारा का सारा खेल पलट गया। अब अदालत के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि जब एक उम्मीदवार कागजात नामजदगी के अंदर अपनी पार्टी का नाम लिख देता है तो फिर इससे जाहिर हो जाता है कि वो कौन सी जमात से और कौन सी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा। फिर सवाल किया गया कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो नाम लिखा, लेकिन आपने 13 फरवरी को आखिरी दिन था अपना टिकट जमा करवाने का, तो उस दिन आपने घोड़े का निशान का टिकट क्यों नहीं जमा करवाया। साहबजादा हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि मुझे प्रेशर था, मुझे तंग किया जा। जाहिर है आप भी जानते हैं कि उन दिनों कितनी सख्ती थी, लोग तहरीक इंसाफ के और जो उनके अलाए थे वो बाहर निकल नहीं सकते थे। तो साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि मुझे इतना प्रेशर था कि मैं अपना टिकट जमा ही नहीं करवा सका, लेकिन मेरा ताल्लुक़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, ये मेरे कागजात नामजदगी भी साफ़ तौर पर साबित करते हैं। इसके बाद जजेस का माइंड वहाँ पर बदल गया और उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि तमाम जजेस ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिए कि जब कागजात नामजदगी के अंदर सब ने अपनी अपनी जमात का नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ लिखा है, तो इलेक्शन कमीशन किस हैसियत से, किस कानून के तहत जीतने के बाद उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर सकता है। अब ये वो गलती थी जिस गलती को ना सुप्रीम कोर्ट ने अभी रेक्टिफाई करने का इरादा जाहिर किया है, और ये गलती लीगल टीम की भी है कि ये गलती तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी चैलेंज उस वक्त नहीं की कि इलेक्शन कमीशन हमारे ऊपर जो फैसला सादिर कर रहा है हमें आज़ाद डिक्लेयर करने का, वो गलत है, क्योंकि हमसे सिर्फ बल्ला छीना गया है, जबकि उस फैसले के अंदर, बल्ले वाले फैसले के अंदर किसी भी किस्म का और कोई हक पार्टी जो देती है किसी उम्मीदवार को वो नहीं छीना गया। इसके मुताबिक अगर तमाम लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के अंदर ही, तो वो फिर आज़ाद तो हो ही नहीं सकते। तो इस सूरत में आज़ाद उम्मीदवार ना हो तो फिर तहरीक इंसाफ के शुमार होंगे, और तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी जमा करवा रखी थी। अब वो अगर साहबजादा हामिद रज़ा साहब की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में होने को मान लें कागजात नामजदगी के मुताबिक, तो फिर उन्हें तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को भी मानना पड़ेगा जिन्होंने लिखा हुआ है कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो जमा करवाना था। अब यहाँ पर मामला सारा फंसा
फंसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन इसको जस्टिफाई करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहा है। वो ये कह रहा है कि इन्होंने पहले बल्ला मांगा, फिर इन्होंने बल्लेबाज का टिकट मांगा, फिर ये आज़ाद चले गए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा आएँ बाएँ शाएँ करते रहे सिकंदर साहब जो वकील इलेक्शन कमीशन के। अब चीफ जस्टिस अतर मिनहला और काजी फाइज ईसा के दरमियान भी आज जो मुकालमा हुआ वो बड़ा इंतहाई दिलचस्प था। वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो बाकी जमातों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार थे उनकी तरफ से वकील मखदूम अली ख़ान जो है वो पेश हुए और उन्होंने जब दलाइल वगैरह दिए और कानून और आइन की बात आई, जिस तरह से काजी फाइज ईसा साहब को अपने दलाइल देने का वहाँ पर बहुत शौक़ होता है, वो बहुत शौक़ से दलाइल देते हैं। हालांकि वो जज हैं, दलाइल देना वकील का काम होता है, लेकिन वो बहुत दलाइल देते हैं। उन्होंने वहाँ पर मखदूम अली ख़ान साहब को टारगेट किया बाकायदा तौर पर, कहा कि आप मुशर्रफ दौर में, डिक्टेटर के दौर में, जिसने आइन और कानून तोड़ा, जिसने धज्जियाँ उड़ाई, उसके दौर में आप अटॉर्नी जनरल बने, यानी कि आपने फ़ायदा उठाया उस शख्स की हुकूमत से जो आइन शिकन है, और कुछ लोग उस वक़्त मिनिस्टर भी बन गए। अब यहाँ पर उनका इशारा जस्टिस अतर मिनहला की तरफ था, क्योंकि मुशर्रफ दौर के अंदर अतर मिनहला जो है वो वज़ीर रह चुके हैं पंजाब हुकूमत के अंदर। अब गलतियाँ माजी में सबसे होती हैं, इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनहला ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक गलत बात है कि इस तरह से किसी को टारगेट किया जाए। हम आइन और कानून की बात करते हैं, अगर हम आइन और कानून की बात करें तो हम सुप्रीम कोर्ट ने ही तमाम आइन और कानून को जो है वो दफना दिया और कहा है कि हमने अपने सरों को ज़मीन और रेत के अंदर धंस लिया, हम देखना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ जुल्म हो रहे हैं, हम उसको सुनना ही नहीं चाहते, हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। अगर हम आइन और कानून की बात करें तो फिर इनफ इज़ इनफ, ये मामला बंद होना चाहिए और सबसे जो अहम मामला है उसकी तरफ कोई जा नहीं रहा। जस्टिस अतर मिनहला ने उसके जवाब में कहा कि एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, और वो केस है 8 फरवरी को मुबैना धांधली की तहकीकात का केस। उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए, वो ज़ेर इल्तवा क्यों है। उसके बाद आपको पता है रिव्यू का केस पड़ा हुआ है, वो काजी फाइज ईसा साहब नहीं लगा रहे। अब ये चीज़ें ऐसी है ना कि काजी फाइज ईसा साहब वाज़े तौर पर नज़र आते हैं कि सहूलतकारी कर रहे हैं, उन केसेस को जो अर्जेंट बेसिस पे सुनने चाहिए वो नहीं लगा रहे। फिर कहते हैं सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट सुप्रीम है। भाई वो पार्लियामेंट जो धांधली से जीती हुई है, फॉर्म 45 के तहत बनी हुई है, उसको आप सुप्रीम कैसे कह सकते हैं तब तक जब तक आप मुकम्मल तहकीकात ना करवा लें। आप बेशक उनको लीगल कर दे और कह दे कि धांधली नहीं हुई, लेकिन तहकीकात तो करवाएं, कमीशन तो बनाएं, पता तो चले कहाँ धांधली हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इसको जाने बगैर, उसको सुने बगैर, उसके ऊपर तहकीकात के बगैर आप कहते हैं कि जो हुकूमत इस वक्त बैठी है, जो पार्लियामेंट बैठी है, वो सुप्रीम है, वो जो कहेगी वही ठीक है। इसके बाद एक और उनका मुकालमा जस्टिस आयशा के साथ हुआ। जस्टिस आयशा और जस्टिस अतर मिनहला ने आज ना पूरा खोल के तसल्ली के साथ घेर के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को आज पूरा आइन जो है ना वो समझाया है कि आइन 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 करना तो आसान है, लेकिन आइन असल में है क्या। फिर उन्होंने कहा कि आप मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो तकसीम है उसका फार्मूला मुझे बता दें एज अ चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस बात नहीं करना देते किसी को। तो ये सारे मामलात आज सीरियस नौयत के थे जो वहाँ पर हुए हैं। अब समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी की गई है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि 24 और 25 2 दिनों में तमाम तर समाअत को कंक्लूड किया जाएगा, सबके दलाइल सुन के फैसला में जो है महफूज हो जाएगा। लेकिन अब जो वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनका तरीक़े इंसाफ या कमल शौज़फ़ की तरफ से जो सलमान अकरम रजत साहब हैं, मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार जो बाकी पार्टियों के हैं उनके मखदूम अली ख़ान साहब, आप देखें यहाँ पर तमाम पार्टियों के तमाम मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार खातून और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ से एक ही वकील है। तमाम पार्टियों ने मिलकर एक वकील किया है, मखदूम अली ख़ान, और दूसरा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिकंदर साहब थे। तो अब इन दलाइल तो इन्होंने दे दिए। अब जुमेरात को देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है, और बड़ा दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये फ़ैसला हर हाल में करना होगा कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सही हकदारों तक ज़रूर पहुँचे, और मेरे ख्याल में इसके अलावा इस वक्त कोई और चारा भी नहीं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।